कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरीश भट्ट। आओ मिलजुल कर कुछ करें ऐसा दुनिया करना चाहे हमारे जैसा। दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल आओ कुछ नया करें में स्वागत है। आप सभी लोगों की सलामती के लिए मैं ऊपर वाले से सदैव प्रार्थना करता हूं। दोस्तों, पिछले आर्थिक आज़ादी कैसे पाएं कि भाग 1 में हम लोगों ने जाना था कि सही मायने में आर्थिक आज़ादी किसे कहेंगे। अभी फिर से मैं एक बार इसे दोहरा देता हूँ। आर्थिक आज़ादी सही मायने में जीवन में बहुत सारा आनंद जिसके है, परिवार में प्यार है, बहुत सारा पैसा जिसके पास है, उस पैसे को खर्च करने के लिए जिसके पास बहुत सारा समय है, समाज में उसकी इज्जत है, जिसका सुरक्षित भविष्य है और साथ में उसके स्वस्थ शरीर अगर है, तो उसी को हम सही मायने में आर्थिक आज़ादी हासिल करा हुआ व्यक्ति हम कह सकते हैं। आज अगर देखा जाए तो ये सातों चीज़ें कुछ चंद लोगों के पास ही हैं। हम आज बात करेंगे कि उन चंद लोगों में जिन्होंने ये आर्थिक आज़ादी हासिल की है, वो किस तरीके से क्या करके उन्होंने ये चीज़ें हासिल करी हैं, उसके बारे में भी हम आगे चर्चाएं करेंगे। आज सबसे पहले हम लोग इसमें एक पॉइंट है कि स्वस्थ शरीर। हम आज स्वस्थ शरीर के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि हम अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सदैव क्या करना चाहिए। कुछ स्वस्थ शरीर के संबंध में हम लोगों ने यहाँ पर कुछ टिप्स मेरे द्वारा मैंने लिखे हैं, उनको हम लोग अगर नियमित रूप से अपने जीवन में प्रयोग में लाएं तो हम लोग सदैव स्वस्थ रह सकते हैं। तो उसके लिए ये 7 टिप्स हमारे पास हैं। सबसे पहला है कि हमें सवेरे जो है 5:30 से पहले 5 बजे से 6 बजे के बीच में, 5:30 मैंने इससे लिखा है कि मेरा 5:30 बजे का सुबह उठने का टाइमिंग है, इसलिए सवेरे 5:30-6 बजे के बीच में हमने उठ जाना चाहिए। और सबसे पहले उठते उठते हमने बगैर कुल्ला करे, मुँह में कुछ नहीं खाना है, हमने कुछ नहीं डालना है, कोलगेट ब्रश कुछ नहीं करना है। सर्वप्रथम हम लोगों ने जो है 2 से 3 गिलास गर्म पानी पीना है। उस पानी को बैठकर घुट घुट करके, जैसे हम चाय पीते हैं उस तरीके से पीना है। और तीसरा, हम लोगों ने कोशिश करना चाहिए कि रोज़ 30 से 40 मिनट अपना योगा करें और 8 बजे से पहले नाश्ता हमारा हो जाना चाहिए। नाश्ते में फलों का जूस अवश्य लें। और 5वें दिन का खाना जो है हम लोग 1 से 2 के बीच खा लें और खाने के साथ छाछ का सेवन करें। और छठा, रात्रि भोज 7 से 8 के बीच में कर लें। और दूध का सेवन खाने के बाद करें, सोने से पहले। कहते हैं कि जो व्यक्ति सुबह बासी मुँह पानी और नाश्ते में फलों का जूस और दिन के टाइम पे जो अपने खाने के साथ छाछ या लस्सी, छाछ लस्सी एक ही हो गई, छाछ लस्सी दही, उसका सेवन करता है और रात को सोने से पहले दूध पीता है, उसे कभी कोई बीमारी नहीं चलती। तो ये कुछ मेन बातों का अगर हम अपने जीवन में सदैव पालन करेंगे तो शायद हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। कोशिश करेंगे कि इन नियमों का पालन हम करें। और सही मायने में मैं बताऊं तो मैं सलाह जो देता हूं, मैं सलाह तभी देता हूं जिस सलाह को देने के लिए मैं आश्वस्त होता हूं, मैंने किया होता है। और ये नियम को मैं पिछले कई सालों से मैं कर रहा हूं। तो उससे क्या होता है, हम लोगों के अंदर पॉजिटिव एनर्जी मिलती है हम लोगों को। और कहते हैं कि अगर पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास होगी तो हमारे उससे सकारात्मक सोच हमारी बनती है। सकारात्मक सोच ही हमारी मंजिल, जो भी हमारी मंजिल है, जो हमने लक्ष्य साधा हुआ है, उस तक पहुंचने का सबसे पहला जो पायदान है वो है। हमारा अगर सोच सही है तो हम ज़रूर मंजिल तक पहुंचने के लिए नए तरीके और पॉजिटिव सोच अपने अंदर बना के रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो मंजिल है, जो हमने टॉपिक लेके चले हैं, वो आर्थिक आज़ादी है।
हमारी मंजिल आर्थिक आज़ादी, हमने यहाँ पे टॉपिक है इसलिए कह रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबकी मंजिल आर्थिक आज़ादी हो। अपनी अपनी आपकी जो भी मंजिल है, आपने जो सोच बना के रखी हुई है, जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं लाइफ में, उसको आप ले करके इस एपिसोड जो मैं बना रहा हूँ, भाग 1 भाग 2, मेरा उद्देश्य है कि आप लोग अपना जो लक्ष्य है उसको सही तरीके से निर्धारित समय पे उसको पूरा करें। तो हम अपनी अपनी मंजिल को डिसाइड कर सकते हैं, और आपकी मंजिल तक पहुंचाने का तरीका जो भी आप लेके चल रहे हैं, हम ये नहीं कहेंगे वो गलत है, पर मैं पूरे दावे के साथ ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मंजिल तक पहुंचने से पहले हमने एक चीज़ का डिसाइड करना ज़रूरी होता है कि हम उस मंजिल तक क्यों जा रहे हैं। हमारा वाई क्लियर होना चाहिए। अगर कहते हैं कि जिसका वाई क्लियर नहीं होता है तो उसको मंजिल तक पहुंचने में काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। इसलिए हमारा वाई सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको क्यों करें। आप इतिहास उठा के देख भी सकते हैं कि जिसने भी कामयाबी हासिल करी है, जिसने भी बड़े बड़े अपने स्वतंत्रता सेनानियों को ले लो या बड़े बड़े उद्योगपतियों को ले लो, उनके पूरे मिशन विजन पूरे क्लियर थे, उनके वाई क्लियर था, उनको पता था कि हमें इसको क्यों करना है। तो आप जब भी कोई भी काम करने की सोच बनाएं, उससे पहले मैं इस कार्य को क्यों करूं इस पर विचार करें। यही है वाई क्लियर करना। जैसा अभी मेरा ये चैनल रन करने का उद्देश्य है कि सभी लोग आर्थिक रूप से आज़ाद होने के तरीके जानें और सही मायने में आर्थिक आज़ादी को पाएं। अभी ये क्यों कर रहा हूँ मुझे ऐसा करने में अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ योगदान से कुछ ज़रूरतमंद लोगों को उनकी मंजिल तक जाने का रास्ता दिखा सकूँ और मुझे लोग लंबे समय तक याद करें। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि टॉप में पहुंचना है, हमने कामयाबी हासिल करनी है, तो सीढ़ी दर सीढ़ी पाँव रख करके चलना पड़ेगा। हमें अगर वाकई में कामयाबी हासिल करनी है तो स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। यहाँ पर हम इसे इस प्रकार समझते हैं। सबसे पहले हमारा लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, और ये हमने क्यों हासिल करना है, ये जो लक्ष्य हमने बनाया है ये क्यों हमें चाहिए, ये क्लियर होना ज़रूरी है। और उसकी समय अवधि भी क्लियर होना चाहिए कि हम इतने टाइम पीरियड में इस मंजिल तक पहुंचेंगे। पता लगा हमने पूरी ज़िंदगी गुजार दी उस मंजिल तक पहुंचने के लिए और लास्ट टाइम पे उसको अगर एंजॉय नहीं कर पाए उसको, तो कोई फ़ायदा नहीं। इसके बाद आता है हमारे पास जो मंजिल है, मंजिल तक ले जाने वाली गाड़ी कौन सी हमारी, हमारा रास्ता कौन सा है उस मंजिल तक जाने का, और उस रास्ते पे चलने के लिए उस गाड़ी का भी ठीक होना ज़रूरी है जिस गाड़ी से हम लोग जा रहे हैं। और तीसरा है उसका गाड़ी का ड्राइवर, वो भी ट्रेंड होना चाहिए। ये सब छोटी छोटी बातें हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगी। आज अगर कुछ चंद लोग ही मंजिल तक पहुंचते हैं तो इसके पीछे भी यही रणनीति उनकी होती है। फिर से मैं एक बार बता दूं, इसे क्लियर कर देता हूं। मंजिल, लक्ष्य जो भी है हमारा वो क्लियर होना चाहिए। सही रास्ता, सही गाड़ी और सही ड्राइवर, ये सारी चीज़ें सब जब सही होंगी तभी हम सकुशल समय रहते अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। आज आप लोग विचार करो, क्या हम सही ट्रैक पर हैं? कहने का मतलब है जो हम पाना चाहते हैं वो हासिल होगा जिस कार्य को हम कर रहे हैं उससे। अगर हमारे कामों से वो चीज़ हासिल होने वाला है, जो चीज़ हम कर रहे हैं, जिस काम को हम कर रहे हैं उससे अगर हमारी मंजिल हमें मिलती है, अब आप अगर आश्वस्त हैं कि हाँ मैं ये काम करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकता हूं, तो आप लोगों को हमारी तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं। अगर जवाब नहीं आता है, नहीं हो सकती, ऐसा आपके मन में आता है, तो आप लोगों का स्वागत है, हमारे साथ चलिए, हम बताएंगे आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने का सही रास्ता। स्क्रीन में दिए नंबर पर आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ मैं आज की जो ये वीडियो है यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आर्थिक आज़ादी भाग 3 में अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए
किन किन रास्तों का चयन करते हैं, किन रास्तों पे चल करके हम लोग जो अपनी कामयाबी खोजते हैं, हम लोग सोचते हैं कि अपनी मंजिल पा लेंगे, और उन पर चलकर क्या वाकई में वो चीज़ मिलती है। यही सब जानने के लिए आप मेरा कैसे पाएं आर्थिक आज़ादी भाग 3 देखना ना भूलें। तो दोस्तों इसी के साथ जो है आज अब आप लोगों से विदा लेता हूं, और आज का अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। और इसी के साथ मैं आपका दोस्त आप बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देना चाहता हूं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जल्दी आप लोगों से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।